सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 8 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची। भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई। ज्ञान गहे तो पटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। त्याग करे तो तज घर आदु, जासु हंसो आयो। पांचू भूत तीन गुण माया, मह तत जिकण बनायो। तपस्या करे तो तावो देणो, मन को कयो न कीजे। सतगुरु ज्ञान कहे जो करनो, पराभक्ति चित दीजे। तीरथ करे तो कर 68 एको भूल न जावे। तन मन खोज उलट गड़ चढ़नो, ब्रह्म अगन में नहावे। सेवा करे तो कर नरेसी, उलट तो ये समावे। 10वें द्वार विराजे सायब, रूम रूम जस गावे। ममता मार जिगणे जाया, शुभ अशुभ न दोई। दिया परण मांड गरे सो, अमर पूत जा होई। सूरे सपूची जिण घर बांधो, अमर लोक में दूजे। 3 लोक में फिरे भटकती, जाने मूरख बूझे। मन को थोप निज मन करना, रस विज्ञान पिलावे। कह सुख राम धार सिर, सतगुरु अमर लोक यूं जावे। मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अपने सबके मन को ज्ञान दे रहे हैं कि मन रे करड़ी विनाशक काची। जो भी तुम्हें काम करना हो तो कैसे करना है? कड़ाई के साथ में, दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में, मजबूती के साथ में 100% लगा के करना है। कितना लगाना है? 100% लगाना है। कि भाई एग्जाम में टॉप करना है तो बस अब टॉप करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खेल खेल के टॉप हो जाएंगे या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो 1-2 घंटे पढ़ लेंगे और बाकी 18 घंटे खेल लेंगे तो पास हो जाएंगे। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। बाकी काम होने वाला नहीं है। लल फल के अंदर तो आप पढ़ लिया तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो खास वाली बात, तो क्या टॉप आ जाएंगे एग्जाम में? आने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से संसार का कोई कार्य भी बिना दृढ़ता के, बिना पूरी तरह 100% लगे हुए सफल नहीं हो सकता। ये तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि आप अमर लोग जाना चाहते हो या मजाक कर रहे हो? जाना चाहते हो या मजाक कर रहे हो? अजमेरा साहब, जाना चाहते हैं या मजाक कर रहे हो? चाहते हो, वास्तव में मजाक नहीं कर रहे हो। तो कितना अपन ने अपने आप को अमर लोक की प्राप्ति में लगा रखा है, कितना परसेंट और कितना परसेंट संसार में लगा रखा है, ललफल में ही लगा रखा है। परमात्मा को तो अपन ने ऐसे ही समझ रखा है, अमर लोग को तो ऐसे ही समझ रखा है कि हमको तो हंसते खेलते खाते पीते मौज मस्ती करते हुए पूरे दिन किचन में बिजी रहते हुए, पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहते हुए, संसार में बिजी रहते हुए, वही हो कि दो, वही हो कि दो, अमर लोग मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो फिर तो अपन मजाक ही कर रहे हैं, ललफल ही कर रहे हैं। अपने आप का दृढ़ निश्चय तो अपना है ही नहीं है। एग्जाम को भी बच्चा मजाक समझता है तो पास हो पाता नहीं है। ये तो अमर लोक की प्राप्ति की बात फल में तो कभी भी अमर लोक मिलने वाला नहीं है।
मिलेगा नहीं। जिनका माइक चालू है बंद कर दीजिए। इसलिए जो भी कार्य करना हो, ललफल के अंदर सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि वो फलदायक होने वाला नहीं है। 99 ललफल के अंदर कोई भी कार्य फलदायक होने वाला नहीं है। आप कार्य किसके लिए कर रहे हो? फल की प्राप्ति के लिए। संसार का कोई भी कार्य कर रहे हैं फल की प्राप्ति के लिए। कार्य भी झुका झुकी या फल नहीं मिला तो कार्य करना ही बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ये ललफल की स्थिति है कि दोनों हाथों में क्या चाहिए? आज अजमेरा साहब नहीं आए। दोनों हाथों में क्या चाहिए? लड्डू चाहिए। तो भाई दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे, दो नावों की सवारी करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। एक पर ही अपने को फोकस करना पड़ेगा। प्राथमिकता डिसाइड करनी पड़ेगी कि प्राथमिकता तो किसकी है? परमात्मा पद की प्राप्ति की, अमर लोक की प्राप्ति की है। बाकी संसार के कार्य हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और छूट गए तो भी कोई खास वाली बात नहीं, क्योंकि संसार के काम कभी भी पूरे होते नहीं होते। आज सत्संग में आप आ गए, नहीं आते तो भी पूरे हो जाते, तो भी पूरे नहीं होते, कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। तो लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी। चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसका कुछ भी फल मिलने वाला ही नहीं है। आपको कैसा भी कार्य करना हो उसमें पूर्णतया लगना पड़ेगा। पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण के भाव से आप कार्य करोगे तो उस कार्य में सिद्धि मिल जाएगी, वरना सिद्धि मिलने वाले में सफलता मिलने वाली नहीं है। तो संसार के कार्य में भी नहीं मिलती है तो हमें लोग में मिलेगी, इस प्रकार से मिलने वाली नहीं है। तो अपने को क्या करना है? पूरा दृढ़ता के साथ में, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे पतियार के साथ में 100% अपने आप को समर्पण के साथ में। समर्पण किसके प्रति करना है? उस टारगेट के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैशन होना चाहिए। बिना जुनून के कुछ भी मिलता नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए। तो राम कभी जिद्दी की मम्मी से, मुझे ये चाहिए। हाँ, तो फिर मिली नहीं मिली, और मम्मी लाओ तो ठीक बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मम्मी लाएगी नहीं लाएगी। इस बच्चे को भी पता है कि ऐसे तो ललफल में तो लाने वाले नहीं है। जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। इसी प्रकार से अपने में भी एक पैशन होना चाहिए कि मुझे इसी देह से क्या चाहिए? परम पद की प्राप्ति चाहिए, तो मिल जाएगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। तो अपने को अपना 100% क्या देना है? परमात्मा पद की प्राप्ति में, परम पद की प्राप्ति में देना है। इससे चूकना नहीं है। चूको मैती सतकर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पर चा पाओ। जगत के पर्चे भी चाहिए, बहिरंग पर्चे भी चाहिए। मति ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पच ज्ञान, इनके भी चमत्कार चाहिए, और 5वां केवल ज्ञान भी चाहिए। तो ये तो ललफल की स्थिति हो गई, इसमें तो कुछ भी मिलने वाला। ये कितने नाव की सवारी हुई? 2 नाव की सवारी हो गई। 2 नाव की सवारी में तैरेंगे, डूबेंगे? डूबेंगे। एक पैर इधर एक पैर उधर। तो ललफल के अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ललफल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी। तो कैसे करना है अपने को कार्य? भजन करे तो करे करारो, दास भाव सुध होई। ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। यदि आप भजन कर रहे हैं तो कैसे करना है? करारा करना है, दृढ़ निश्चय के साथ में करना है कि एक भी दिन अपनी भजन में क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नागा नहीं पड़नी चाहिए कि नहीं स्किप हो गया, कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो आजमा हो गया, आजमा हो गया, आजमा हो गया। ये काम तो कभी भी पूरे होने वाले नहीं है। खाना खाना कभी छोड़ते हैं?
नहीं छोड़ते, कितना भी काम हुआ घंटा 2 घंटा लेट पर खाई लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई आज काम था जो 1-2 दिन खाना ही नहीं खाया, काम बहुत था हमारे। दीपावली में कार्तिक का ताव आता है ना, कार्तिक का ताव दीपावली पे तो सब सफाई करने लग जाती, माताएं बहनें सत्संग में आने की संख्या आधी हो जाती है। तो क्या वो उतने दिनों तक जब तक सत्संग में नहीं आ रहे तब तक खाना खाना भी छोड़ दिया होता होगा? नहीं, और ज्यादा खाते हैं। हाँ, हमारी माता जी के लिए और बत्ता खाते हैं, नाश्ता या नमकीन अभी खा ली, अभी काम कर रहे तब तक, फिर खाने के टाइम पे तो खाना खाएंगे। और चाय उस समय बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये काम प्राथमिकता फिर किसकी है? जिसकी प्राथमिकता थी उसके प्रति अपन ने अपना 100% समर्पित कर दिया, अपना समय दे दिया, अपनी स्वांसार्पी पूंजी दे दी। और जहाँ प्राथमिकता नहीं है वहां फिर देने के लिए कभी भी समय मिलने वाला नहीं। 24 घंटे सबके पास क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिसकी जहाँ प्राथमिकता होती है वो समय दे देता है। स्वासा भी सबके पास में बराबर है, एक दिन की 600 से 2100 स्वासा, 21,600 स्वासा सबको मिली हुई है। ऐसा नहीं किसी को 10,000 मिली हो, किसी को 30,000 मिली, वो भी बात नहीं है। परंतु अपनी श्वासों को अपन कहाँ लगाते हैं ये अपनी महत्व बुद्धि किधर है उस पर निर्भर करता है। तो 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो झांसी जन्म अलेखे। तो अपनी महत्व कहाँ है वहां अपन उस श्वासा रूप पूंजी को या तो वेस्ट कर देते हैं और या फिर परमात्मा के नाम के सुमरण में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट में तो क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, वापस से लाभ होता है। वेस्ट कर दिया तो खाया पिया खत्म, खर्चा हो गया, वापस से आने वाला नहीं है। तो भजन करे तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होई। अहंकार के साथ में भजन करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। भजन भी कैसे करना है? दास भाव रखते हुए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे में करने का सामर्थ्य नहीं। यदि मैं कर सकता तो इतने साल पहले ही कर चुका होता। 10 मिनट भी भजन करना बैठना संभव नहीं, वो तो सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से निज नाम जागत होता है। तो फिर ऐसी स्थिति बनती है कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। तो कल भी आ रहा था ना, मुख बिच रसना हाले, जवन लगी दीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। तो फिर तो अपने आप सुमरण होने लगता है, उसको फिर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अपनी महत्व बुद्धि किसमें हो गई स्थिर? परमात्मा की प्राप्ति में, परम पद की प्राप्ति में। जब टारगेट डिसाइड कर लिया है तो बस उस पर फिर चले चलो चले चलो चले चलो। कोई साथ चले या नहीं चले, अपने तो अकेले ही चले चलो। तो भजन करे तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होई। जब तक मोटे बने रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, तब तक तो परमात्मा का आदेश मिलने वाला नहीं। भले कितना ही भजन कर लो, मैं 3 घंटे भजन पढ़ता हूँ, तो मैं आ गया, अभी तो दास भाव तो रहा ही नहीं। तो जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है। अपने तो परमात्मा को क्या सौंपित करना है? धन्यवाद सौंपित करना है, ज्ञापित करना है, अर्पित करना है। थैंक यू कि आपकी कृपा से मैं आपके नाम का सुमरण ले पा रहा हूँ, आपके नाम का जाप कर पा रहा हूँ। जब जाकर काम बनेगा, बाकी बनने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी हिलता नहीं है। जैसे हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम कर दिए, हाँ, पूरे समंदर को लांग कर चले गए जो संभव नहीं था, फिर लंका को जला दिया, पहाड़ को उठा के ले आए। तो इसमें भी क्या बोलते हैं? उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वो भी किन से कह रहे हैं? मैं तो राम जी की कृपा से काम संभव हो पाता है। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? पार्वती जी कह रहे हैं। उमा न कछु कपि की अधिकाई है, इसमें बंदर की, इसमें मतलब हनुमान जी की कुछ महानता नहीं है। वो किनके पराक्रम से कर रहे हैं? राम जी के पराक्रम से कर रहे हैं। और अपन भजन कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मेरे मुकाबले तो भजन का लेवाली कोई है ही नहीं। मेरे मुकाबले में तो कोई भगत है ही नहीं। मेरे मुकाबले में कोई दानी है ही नहीं। मेरे मुकाबले में तो कोई ज्ञानी। तो फिर तो लल फल में ही है, अपना भजन भी बेकार ही जाने वाला, मतलब फल मिलने वाला नहीं है। लल फल माय नहीं, फलदायक कहाँ बुरी कहाँ आछी।
भजन करे तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होई। मतलब अपना आपा छोड़कर पूरे सरेंडर होकर, किनके सरेंडर होना, सदगुरु के ज्ञान के और राम जी के नाम के सरेंडर हो गए और फिर भजन कर रहे हैं, तो जाकर उसका फल मिलेगा, बाकी फल मिलने वाला नहीं। इसलिए कहते हम तो इतने साल से क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी परम पद नहीं मिला, पूर्ण स्थिति नहीं हुई, अभी रास्ते में ही है। तो अपनी कमी सदगुरुदेव अपने को बता रहे हैं कि अपना दास भाव अभी भीतर से, कहने से तो दास भाव आ जाएगा, लुल के किसी के भी प्रणाम करना आसान है, तो भीतर से मानना बहुत कठिन है। भीतर से मानना चाहिए, ऊपर से आप प्रणाम करो नहीं करो वो कोई खास बात, वो तो दिखावे की बात है, आडंबर की बात है, जताने की बात है, परंतु अंदर का भाव होगा तो आपको जताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भजन करे तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होई, ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। अब ज्ञान भी धारण करना है तो फटक पिछाटी, बस एक झटके में उस ज्ञान को धारण कर लो कि इसके मुकाबले में अब मुझे कोई दूसरा ज्ञान चाहिए नहीं, ये ज्ञान ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है। संसार में मति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, जिसमें बहुत सारे चैन चमत्कार प्राप्त हो जाते हैं, परंतु मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। मुझे तो पांचवा केवल ज्ञान ही चाहिए जो मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है। ये मिल रहा है तो तुरंत उसको ले लो, बिना किसी विलंब के इसको प्राप्त कर लो। विचार मत करो। घर में आग लग रही है, विचार कर रहे हैं बाहर जाऊं नहीं जाऊं, सोच रहा हूँ, आग बुझाए नहीं बुझाए, अच्छा थोड़ा सोचता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ, तब तक तो स्वाहा हो जाएंगे। इसी प्रकार से श्वासारूपी पूंजी रोज खत्म हो रही है। काल चिड़िया सफल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा गया समय नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान गए तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। तो ऐसा निर्भय कर देने वाला कौन सा ज्ञान है? पांचवा केवल ज्ञान है जो सदगुरु अपने को बख्शीश कर रहे हैं। तो ऐसे अणुभय के शब्दों को अपने को सिरोधारी करना है, अपने हृदय के पटल पर अंकित करना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर नहीं निकालना है। ज्ञान सुन रहे हो, नींद आ गई, आंखें बंद हो गई सोनी जी, तो फिर काम बनेगा नहीं। तो पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन किधर होनी चाहिए? सदगुरु के शब्दों पर होनी चाहिए कि क्या शब्द निकल रहे हैं। पता नहीं कौन सा शब्द मेरी आत्मा को कल्याण कर देवे, कौन सा शब्द मेरे दिल को, मन को भेदन कर देवे, और मेरा मन बस में हो गया तो सारा काम बन जाएगा। इसलिए कि उनको समझा रहे हैं, मन रे करड़ी बिना सब काची, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आची, भजन करे तो करे करारो, दास भाव शुद्ध होई, ज्ञान गए तो फटक पिछाटी, निर्भय मत ले जोई। यदि आपको सदगुरु का ऐसा दुर्लभ केवल ज्ञान सुलभ हो रहा है तो आप अपने जितने भी अब तक का पूर्वाग्रह है, अब तक का 52 अक्षरों का जो भी ज्ञान है, उसको अपने कहाँ रख के आ जाओ, घर पे जहाँ साड़ियाँ रखी ना बहुत सारी, वहां साड़ियों में रख के लोग लगा के आ जाओ कि कोई हाथ भी लगा सके नहीं, तो जाकर आपको ज्ञान पल्ले पड़ेगा। बाकी मैं तो खूब जानता हूँ, मैं खूब जानता हूँ, वो क्या सत्संग करते हैं मैं भी कर सकता हूँ। ये भावना आती तो नहीं कभी किसी के आती? हाँ, ये ज्ञान तो सामान्य, इसमें क्या हो गया? हाँ, ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे भी सब आता है, तब तक तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। निर्भय मत ले जोई। तो ऐसा ये केवल ज्ञान है जो निर्भय पद की प्राप्ति करा देता है कि फिर होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग, संत दास स्नेह का नहीं हरस नहीं शोक। तो ज्ञान धारण करना है तो ऐसे धारण करना है कि अपने सारे पूर्वाग्रह को आप तज दो। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं शीघ्र साधु समाना। तो जब तक पूर्वाग्रह है
जब तक शंका है तब तक ज्ञान श्रवण भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, परंतु उसका वो लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि किस में कर रहे हैं? पर लल फल में कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ में नहीं कर रहे हैं। तो लल फल माय नहीं फलदायक, इसलिए फल नहीं मिला, मिलने में बहुत देरी हो रही है। तो कुछ इसी प्रकार की अपने में कमी है तो सुधार लो, नहीं कमी है तो धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। सही है? नहीं सही है? जिसमें कमी है वो सुधार लो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते चलो। और किसका अभिमान हो जाता है अपने को? त्याग करे तो तजगर आदु, जासु हंसो आयो, पांचू भूत तीन गुण माया, मह तत जिकण बनायो। अपने को त्याग ही करना है, तो किसका त्याग करना है? कपड़ों का त्याग कर दो कि भाई आज से रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे तो भगत कहलाएंगे, या केसरिया वस्त्र पहनेंगे, भगवा पहनेंगे तो भगत कहलाएंगे, या वस्त्र नहीं पहनेंगे तो भगत कहलाएंगे, दिगंबर बन जाएंगे तो भगत कहलाएंगे, या घर को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, पुत्र को छोड़ देंगे, या धन को छोड़ देंगे तो भगत कहलाएंगे। ये तो संसार वालों को दिखाने के लिए, तो संसार वालों को आप भगत कहलाओ चाहे भोगी कहलाओ, उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको प्राप्त करना फल किसको चाहिए? संसार वाले को देना है अपने को? तो अपने को तो लल फल मां ये नहीं फलदायक। तो बाहर का जो त्याग कर रहे हैं, शरीर से त्याग कर रहे हैं, वो तो क्या लल फल में परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में त्याग ही करना चाहते हो, वास्तव में परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हो, वास्तव में वास्तव में चाहते हो, क्या छोड़ना है? ये नहीं छोड़ना कि मैंने रसगुल्ले खाने छोड़ दिए, मैंने 2 मिठाई छोड़ दी, मैंने 10 मिठाई छोड़ दी, या मैंने वो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। ये तो क्या अहम को बढ़ाता है कि मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता हूँ। क्यों नहीं लगाता हूँ? क्योंकि मैं तो बुद्धि अभी किस में है? पैसे में है, परमात्मा में तो है ही नहीं। जो जिसके लिए मैं बुद्धि नहीं, उसकी बात ही नहीं करता। जैसे आप और हम शराब नहीं पीते तो अपन को अभिमान थोड़ी, मैं शराब नहीं पीता, मैंने शराब छोड़ दी। अब पीते ही नहीं है तो क्या छोड़ेंगे? उसकी बात ही क्यों करेंगे? तो मैं तो किसका है? शराब का तो शराब की बात करेंगे। मैं तो किसका है? शरीर पैसे का है, शरीर की वस्तुओं का है, तो उसको अपन त्याग कर रहे हैं, उसमें मानता समझ रहे हैं कि इससे हमको क्या मिल जाएंगे? परमात्मा मिल जाएंगे। तो ये तो ललफल में, लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी, उसका वो फल मिलने वाला नहीं। कौन सा फल? परम पद की प्राप्ति का फल मिलने वाला नहीं है। तो त्याग करना तो किसको करना है? त्याग करे तो तजगर आदु, जासो हंसो आयो। हंसा कौन? अपन। ये आत्मा कहाँ से आई है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आई है। वैभव नाम का गुण था, सुख प्राप्त करने की इच्छा थी, तो ये 3 लोगों में सुख लेने के लिए आ गई। सुख लेने में इतनी उलझ गई कि सुख तो मिला नहीं, बदले में दुख मिल गया। या सुख मिला? दुख कितना परसेंट सुख, कितना परसेंट दुख? दुखी दुख है, दुखी दुख है। संसार तो क्या है? दुखालय है। तो फिर इतना दुख दुख कहते हैं तो भी रहना तो सब यही चाहते हैं। कोई कहते आज आपको संसार छोड़ के जाना, नहीं 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 नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार में पढ़ा लिखा दो, फिर अभी तो उनकी शादी कर दो, फिर पोते पोती का सुख देख लूं, फिर चला नहीं। पोते पोती अब तो स्वर्ण सिटी समारोह मेरा हो जावे फिर जाऊंगा। एक बार एक तरफ तो कह रहे हैं दुख है और एक तरफ रहना भी यही चाहते हैं। तो ललफल में, ललफल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी, तो त्याग करे तो तजगर आदु। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आत्मा ही है, ऐसे कर्ता पद से आत्मा ही है। और अन्य उपाय करेंगे, हद तक का उपाय करेंगे तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जन्म मरण नहीं छूटेगा। और हद को छोड़ गयो बेहद में, ज्यादा से ज्यादा सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की भी वापस प्राप्ति कर लेंगे, बेहद की भी प्राप्ति कर लेंगे। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीत तो फिर आयो। पर जहां से आने की रीत है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये जीव पहले ही आया है तो वापस से क्यों नहीं आएगा? जब तक ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी, कर्ता पद से भी आगे अकर्ता पद की प्राप्ति
नहीं कर लेवे तो घर को त्यागने से परमात्मा मिलने वाले नहीं। कौन सा घर त्यागना है, कौन सा कुल त्यागना है? ये माया और ब्रह्म का कुल को अपने को त्यागना है। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के कर्ता पद को अपने को त्यागना, जिसमें करना कराना कुछ रहे ही नहीं। जब ये अंदर से भाव छूट जाएगा कि मैं कुछ करता हूं, तब तक तो अकर्ता पद की प्राप्ति। किचन का काम कौन करता है मेरा जी? मैं करती हूँ, मैं नहीं करूँ तो हाँ घर का कुछ काम होवे क्या? मैंने उनको ये कहा, मैंने उनको ये कहा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतना कमाया, देखो मैंने खड़े होकर मकान बनाया, मैंने पूरे घर को संभाला। तो अभी तक तो कहाँ है अपन? अकर्ता पद की प्राप्ति दूर दूर तक नहीं हुई है। फिर भले आप किसी भी चीज का त्याग कर दो, कोई आभूषण पहनने का त्याग कर देवे, कोई रंगीन वस्त्र पहनने का त्याग कर देवे, कोई मिठाई खाने का त्याग कर देवे, कोई घर का त्याग कर देवे, वन में चला जाए, तो वन में भी तो सब चीज वो की वही है। तो तीन लोकों में वन भी कोई दूसरी जगह तो है नहीं। तो त्याग करे तो तज घर आदू। तो किसको त्याग करना है? बैरागी किसको बनाना है? इस आत्मा को बनाना है, इस मन को बनाना है। तो आत्मा को त्याग करना है, किसका त्याग करना है? इस माया और ब्रह्म के कुल का त्याग करना है। ये शरीर, ये कुल का तो त्याग करने का कोई मतलब वाली बात नहीं। ये त्याग करना ही होता तो परमात्मा ये अपने को भेजते ही नहीं। क्यों भेजा? इसी परिवार में, आपके अजमेरा साहब परिवार में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य है। तो आपस में किसी के ऋण बदले बाकी थे, इसलिए उसी परिवार में भेजा आपको। इस परिवार में नहीं भेजा, उसी परिवार में भेजा, क्योंकि वही ऋण बदले चुकने परमात्मा ने विधान लिखा था। तो वो तो अपने को चुका नहीं है, उसको अपन त्याग करके चले जाएंगे तो फिर वो ऋण बदले बाकी रह जाएंगे। तो फिर वापस से त्यागें किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। तो वापस से जन्म दूसरा तो धारण करना ही पड़ेगा। तो फिर अपना मुख्य उद्देश्य आवागमन से रहित होना, परम पद की प्राप्ति करना, तो वो तो काम बनने वाला नहीं, वो फल तो मिलने वाला नहीं है। तो किसका त्याग करना है? त्याग करे तो तज कर आदू जासु हंसो आयो रे। उस तो अब कैसे त्याग होगा? बातों से तो त्याग होने वाला नहीं है। अपने को तो कर्ता पद को लांग कर अकर्ता पद में जाना है। तो अपने बल से तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं? नाम ही उसका क्या, कर्ता पद। करनी से कर्ता पद चलो आप पहुंच जाओगे। तो अकर्ता पद वो अकर्ता है, वो बेकरनी का देश है, उसमें करनी कुछ काम आने वाली नहीं है, उसमें अपना बल कुछ काम आने वाला नहीं, बुद्धि कुछ काम आने वाली नहीं है। वो तो मन निजमन कुछ भी वहां पहुंचने वाला नहीं है। सूरत निरत नहीं चितेतन वस्तु अमोलक होई। वो तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से निज नाम जागृत होता है और निज नाम का आत्मा शरणा ले लेती है। तो निज नाम कहाँ से आया है? चौथे लोक से आया है। तो अपने को निज नाम रूपी विमान में सरेंडर होकर बैठ जाना है। तो जहाँ से आया है वहीं पर जाएगा, जहाँ बिछड़िया जाए समाया। अपने बल से तो आप हद ज्यादा से ज्यादा बेहतर की प्राप्ति कर लोगे। अगम घर की प्राप्ति तो अपने बल से होने वाली नहीं, अपने त्याग से होने वाली नहीं है। अपने को तो क्या करना है? समर्पित हो जाना, क्योंकि सदगुरु के ज्ञान की और निज नाम के समर्पित हो जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा। और सरेंडर हुए बिना काम बनने वाला नहीं है। फिर इस निज नाम रूपी विमान में बैठ गए तो विमान का काम विमान करेगा। विमान में तो अपने को क्या करना है? बैठना है। वो अपनी डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर अपने को पहुंचा ही देगा। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही मिनखा दे बिन ओर दे है यो हंस तरे न कोई। जाग्यो नाम तंथर हरियो जब तक केवल फांसी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। तो वो निज नाम में पराक्रम है। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। अमर कर की प्राप्ति करनी है, अकर्ता पद की प्राप्ति है, करनी से करना चाहते हैं तब तक तो किसमें अपन? ललफल में। और ललफल में फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ललफल माय नहीं फलदायक। केवल करनी से, क्रिया से बेकरनी के देश की प्राप्ति कैसे करेंगे? थोड़ा विचार करें। जब सारा ठहर जाएंगे तब जाकर परमात्मा मिलेंगे। भागवत को तो क्या मिलती है? माया की प्राप्ति के लिए पचाई करनी
पड़ती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पचाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो समर्पित होने की आवश्यकता है। जिस पल जिस घड़ी में अपन समर्पित हो गए सदगुरु के ज्ञान के निज नाम के, तो समझ लो कि अपना परम मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित हो गया है। आयुष्मान कर्म तो जब तक बाकी है तब तक तो उसको भोगना भी पड़ेगा, भुगतना भी पड़ेगा। शरीर के अंदर व्याधि भी आएगी, बीमारी आएगी, सारे संसार के काम परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल होती रहेगी, परंतु उससे फिर जातक प्रभावित नहीं होगा, साधक प्रभावित नहीं होगा। यदि प्रभावित होना उसका छूट गया तो समझ लो कि उसने बेकरनी के देश की, जिसमें करनी से कुछ प्रभाव पड़ी, किसी ने कुछ बोल दिया, दो शब्द अपन बुरा मान गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो तब तक कहाँ है अकर्ता पद की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि करने से प्रभावित फिर होता नहीं। फिर कैसी स्थिति हो जाती, कर्म करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। जब तक आयुष्मान कर्म है तब तक क्या रहना पड़ेगा, ऋण बदले चुकाने भी पड़ेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, गृहस्थ में रहना भी पड़ेगा, किचन का काम भी करना रहेगा, ऑफिस का काम भी करना रहेगा, परंतु ये आत्मा बेकरनी के देश की शरीर रहते हुए ही प्राप्ति करेगी, अकर्ता पद की शरीर रहते हुए ही प्राप्ति करेगी। गृहस्थ में रहो चाहे वन में रहो, गृह त्याग की का अधिकारी नारद के गुरु गीवर भाई, तो न तो गृहस्थ की अधिकारी है और न त्याग की अधिकारी है। त्याग तो किसका करना है, इस आत्मा को करना है। कौन से करना है, माया और ब्रह्म के कुल का करना है, जहां से ये आइए माता पिता के देश को छोड़कर गुरुपद देश की वासी बन जाएगी तो सच्ची बैरागी कहलाएगी। और ऐसे ही तन से बैराग धारण कर लिया, तन से वस्त्र पहन लिया, और है किसमें, हद में या बेहद में, तो बेहद भी क्या, माता पिता का ही देश है। अभी तक तो गुरुपद देश की आत्मा ने प्राप्ति नहीं की तो उसका जन्म मरण छूटने वाला नहीं है, परम मुक्ति का फल मिलने वाला नहीं। इसलिए लल फल माय नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ आछी, तो त्याग करे तो तजगर आदो, जासु हंसो आयो, पांचों भूत तीन गुण माया, महतत जिकन बनायो। तो ये पांच तत्वों का शरीर है, सिद्धि जल पावक गगन समीरा, इसकी आसक्ति छोड़ो, छोड़नी है तो शरीर को छोड़ने से काम बनने वाला नहीं है, इसकी आसक्ति छूटनी चाहिए। और ये नवतक शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, नवतिक लंग शरीर का आसरा अपने को छूटेगा, तब जाकर काम बनेगा। सतोगुण तमोगुण रजोगुण से भी अपने को उपराम होना है। जब मान लो तमोगुण को छोड़ दिया, रजोगुण को छोड़ दिया, तो सतोगुण को भी धारण कर रहे हैं, तब तक भी मत समझना कि अपने को परम पद का फल मिल गया, तभी भी लल फलमयी, क्योंकि है तो किसके साथ, अपन गुणों के साथ है। ये गुण कहाँ तक है, तीन लोगों तक की है, उससे ऊपर तो ये गुण की बात ही नहीं है। गुण भी कहाँ की बात है, ये मन तक की ही बात है। जब तक मन के साथ में रहेंगे तब तक तो इस आत्मा को वापस कोई ना कोई देह धरना पड़ेगा। तो मन से न्यारा होना पड़ेगा, गुणों से न्यारा होना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। तो न्यारा शरीर से नहीं होना, या न्यारा घर से नहीं होना है, न्यारा धन से नहीं होना, न्यारा व्यवसाय से नहीं होना, न्यारा पत्नी से नहीं होना, किससे होना है, इन तीन गुणों से न्यारा होना है, तब जाकर काम बनेगा। तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से भी उपराम होना, इससे ऊपर उठना। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। पांचों भूत तीन गुण माया, तीनों गुण तो माया के हैं, अभी तो माया के साथ में ही है। किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, न तो किसी को पकड़ना है ना किसी को, इनसे क्या होना है, उपराम हो जाना है। महतत जिकन बढ़ायो, इच्छा शक्ति, जब तक इच्छा शक्ति रहेगी तब तक तो वापस देह धर के आते जाते रहेंगे। तो भजन सुवासना जल जाए दूजो और कोई नहीं है उपाय, तब जाकर काम बनेगा। तपस्या करे तो ताओ देणो, मन को कयो न कीजे, सतगुरु ज्ञान कहे जो करनो, पराभक्त चित्त दीजे। तपस्या ही करनी है तो पूरे ताव के साथ में, पूरे जोश के साथ में, 100% के साथ में अपने को क्या करनी है, तपस्या करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। पहले ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो इंद्र घबरा
जाते थे तो तपस्या को कंटिन्यू नहीं करने देते थे, तो भंग करवाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर ही लेते थे। वो भंग हो गई तो उसका रिजल्ट आता था क्या? नहीं आता था। तो अपने को भी कौन सी तपस्या करनी है? तपस्या करनी है तो किस प्रकार से करनी है? तपस्या करे तो तावयो देनो, मन को कयो न कीजे। कि मनमुखी नहीं बनना है। क्या बनना है? गुरुमुखी बनना। कैसे? सतगुरु ज्ञान कहे जो करनो, पराभक्त चित दीजे। मन के मते न चालिए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिन रीत में बेल न दूजो आन। मतलब 100% अक्षर से वर्ड टू वर्ड सतगुरु के वचनों को अपने को फॉलो करना है। कुछ मान लिए, कुछ नहीं मानने तो काम बनने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा सुबह शाम गोली लेना, तो अपन सुबह शाम तो लेना छोड़, एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहे हैं, फिर डॉक्टर को जाके शिकायत कर रहे हैं कि हमारे तो अभी बीमारी ठीक ही नहीं हुई। तो फिर ललफल में ली दवाई तो बीमारी जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार से ललफल में अपन तपस्या करेंगे, ललफल में भजन करेंगे, ललफल में सतगुरु के ज्ञान को धारण करेंगे तो परम पद का फल मिलने वाला नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो। भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम।